कलयुग में सबसे अधिक कलह होता है कि नहीं? कलयुग का सबसे बड़ा मल कलह है। पति पत्नी में कलह, भाई भाई में कलह, पिता पुत्र में कलह, पड़ोसी पड़ोसी में कलह। कलयुग का सबसे बड़ा गुण यही है, वो कलह खूब कराता है महाराज, खूब झगड़ा। यदि राम जी की कृपा हो जाए, राम जी की कथा सुन लो, तो सबसे पहले आपके जीवन से कुछ समाप्त होगा, तो वह कलह समाप्त होगा। बहुत लोग मिलते हैं, महाराज जी इस बार राम कथा में भरत चरित्र अच्छे से सुनाना। हमने कहा अच्छा सुना देंगे। आप कहां से आ रहे हो? दौड़े दौड़े थके हो, पसीने पसीना हो। कहा वो थोड़ा सा अपने भाई से झगड़ा चल रहा है, कोर्ट से होकर आ रहे हैं। झगड़ा भाई से चल रहा है, वो सुनते हैं भरत चरित्र। तो भरत चरित्र सुनने का लाभ क्या है? बात समझ में आ रही है? जब भैया भरत प्रभु राम जी को मनाने चित्रकूट जाने लगे, तो दुनिया वालों ने पहले भरत जी को नहीं समझा। निषाद राज तो अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े थे कि हमारे जीते जी भरत उस पार उतर न पाए। समर मरण पुनि सुर सरि तीरा, राम काज छनु भंग शरीरा। दुनिया को यही लगता था एक भाई दूसरे भाई के पास जाता है तो संपत्ति का बंटवारा करने जाता है, और भाई भाई में बंटवारा संपत्ति का होता है। लेकिन अद्भुत बात, जब लोगों ने श्री भरत को जाना तो लोगों की आंख में आंसू आ गए। लोगों ने कहा यह भाई भी अपने भाई के पास संपत्ति बांटने जा रहा होगा, लेकिन पता चला नहीं, ये संपत्ति बांटने नहीं जा रहे हैं, विपत्ति बांट ले चारों भाई। ये भाई संपत्ति नहीं विपत्ति बांटने जा रहा है। भाई भाई में बंटवारा तो हो, लेकिन राम कथा कहती है संपत्ति का बंटवारा ना हो, विपत्ति का बंटवारा हो। एक भाई पर विपत्ति आए और दूसरा आगे बढ़कर उसकी विपत्ति को बांटकर साथ में खड़ा हो जाए, तो राम राज्य राम जी नहीं बनाते। ध्यान से सुनना, जब भाई भाई में भी प्रेम हो जाए तो समाज में राम राज्य की स्थापना हो जाती है। राम राज्य की नींव, राम राज्य की आधारशिला तो श्री भरत ने रखी है। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, कली से जायमान मल भी समाप्त होता है, और कली का सबसे बड़ा मल है कलह। वह भी कोई रामायण का आश्रय ले ले तो उसके जीवन का कलह समाप्त हो जाता है। रामाय कार्यम नमः। इसलिए हमें राम जी को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम के योग्य, नमस्कार के योग्य तो राम जी के ही हैं। लेकिन हमारी विडंबना यह है कि हम संसार के छोटे छोटे काम के लिए कभी उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, कभी उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, कभी उसके आगे, लेकिन भगवान के आगे हाथ जोड़ने में हमें शर्म लगती है। अभी काम निकालना हो तो किसी भी अधिकारी के पांव पे गिर जाएंगे, किसी के यहां जाकर कुछ भी करेंगे। शास्त्र कहते हैं नहीं, रामाय कार्यम नमः। राम जी को प्रणाम करके देखो, आपके जीवन के सारे कार्य बन जाएंगे। प्रणाम के योग्य तो परमात्मा ही है। रामाय कार्यम नमः। रामात् त्रस्यति काल भीम भुजगो। राम जी से तो काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है, और रामस्य सर्वं वशे, राम जी के ही वश में सब कुछ है। यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सब राम जी के वश में है, सब राम जी के वशंबद्ध हैं और सब राम जी के वशंगत हैं। इसलिए रामे भक्तिरखंडिता भवतु में, राम जी के प्रति हमारी अखंड भक्ति होनी चाहिए। अखंड भक्ति माने जो खंडित न हो। तैल धारा व छिन्न, जैसे तेल की धार जब गिरती है तो टूटती नहीं है, पानी तो टप टप टपकने लगता है, लेकिन तेल की धारा अविच्छिन्न रूप से बहती है। वैसे हमारा प्रेम, हमारी भक्ति भी राम जी के चरणों में अखंड होनी चाहिए। रामत्वमेवाश्रयः। और जहां से बात शुरू की थी वहीं से संपुटित कर दिया। अब एव शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में ही, राम जी ही एकमात्र हमारे आश्रय हैं। इसलिए हमें राम जी की शरणागति करनी चाहिए। यह